नीयत तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, चला धर्म के मार्ग पर तो घर में मथुरा काशी है। दोस्तों, आज के इस कलयुग में हर आदमी धर्म कमाने के लिए, धर्म पाने के लिए दान पुण्य कर रहा है। कोई मंदिरों में दान कर रहा है, कोई गौशालाओं में दान कर रहा है, कोई भूखों को भोजन करवा रहा है, कोई गरीबों की मदद कर रहा है। हर आदमी धर्म कर्म में लगा हुआ है। लेकिन क्या उन लोगों को पता है कि धर्म क्या है और पाप क्या है? अगर धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं, इस बात का ही पता नहीं है तो धर्म के मार्ग पर कैसे चला जाए? जब हमें ये ही पता नहीं है कि ये ट्रेन कहाँ जाएगी और हम उसमें चढ़ जाते हैं तो क्या हम अपनी मंजिल पहुंच सकते हैं? जब एक डॉक्टर को ये ही पता नहीं है कि बीमारी क्या है तो क्या वो इलाज कर सकता है? दोस्तों, धर्म क्या है? जब हम किसी काम को करते हैं, किसी काम को करने के पीछे हमारे इरादे सही हैं, हमारा उद्देश्य सही है तो वो धर्म है। अगर किसी काम को करने के पीछे हमारे बैड इंटेंशन है, हमारे बुरे इरादे हैं, तो वो पाप है। अगर एक डॉक्टर किसी मरीज को बचाने के लिए उसको ऑपरेट करता है, उसका ऑपरेशन करता है, लेकिन वो मरीज बच नहीं पाता, वो एक्सपायर हो जाता है, ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ देता है, तो भी वो डॉक्टर धर्म का भागीदार है, क्योंकि उसका इरादा सही था, उसकी सोच सही थी, उसके इरादे नेक थे। लेकिन एक अगर लुटेरा किसी का धन लूटने के लिए उसको हर्ट करता है, उसके ऊपर अटैक करता है, तब वो पाप कमा रहा है, वो पाप का भागीदार है, क्योंकि उसके जो इरादे हैं वो बुरे हैं, बैड इंटेंशन है, नेक इरादे नहीं। पाप दूर कैसे करें? बहुत ही इंटरेस्टिंग मैटर है, बहुत ही सोचने वाली बात है कि पाप दूर कैसे करें। पाप जो है वो मात्र गंगा नहाने से दूर नहीं होते। आज के इस कलयुग में हम देख रहे हैं कि लोग अपने पापों को दूर करने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। कोई हरिद्वार काशी जा रहा है, कोई गंगा नहा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो क्या पाप धुल जाएंगे? अगर गंगा नहाने भर से पाप धुलते तो गंगा किनारे रहने वाले लोग सबसे पवित्र होते, उनके खाते में कोई पाप नहीं होता। नहाने भर मात्र से, गंगा नहाने भर मात्र से पाप दूर नहीं होते। हमारे शरीर पर अगर मिट्टी लगी हुई है तो नहाने मात्र से शरीर की मिट्टी दूर हो सकती है, लेकिन जो मिट्टी, जो मैल हमारे अंदर है वो गंगा नहाने भर से दूर नहीं होता। लेकिन ये बात भी सही है कि लोग डरे हुए हैं, लोगों के अंदर एक डर है, लोगों के अंदर एक मृत्यु का, अपने किए गए बुरे कर्मों का डर है, और उस डर की वजह से लोग नए नए तरीके अपना रहे हैं अपने पापों को दूर करने के। अगर एक अपराधी है, कोई क्रिमिनल है, उसने कोई अपराध किया है और उसे सजा हो गई, 2 साल, 4 साल, 5 साल की सजा के बाद अगर वो बाहर आता है तो क्या वो पापी नहीं है? उसका अपराध जरूर खत्म हो गया क्योंकि उसको सजा हो चुकी है, लेकिन उसका पाप ज्यों का त्यों बरकरार है। जब तक वो अपने मन से ये प्रायश्चित नहीं कर लेगा कि मैं आगे भविष्य में ऐसा कोई भी जुर्म, ऐसा कोई भी अपराध नहीं करूँगा जिससे लोग हर्ट हों, जिससे उस विधाता के, उस भगवान के द्वारा बनाए गए जीव को नुकसान हो, अगर वो ऐसा प्रायश्चित नहीं करता है तब तक वो पापी है। यही एक तरीका है अपने पापों को दूर करने का कि अगर हमें अपने पाप दूर करने हैं तो हमें ये समझना होगा, हमें अपने मन में ये बात बैठा लेनी होगी कि उस विधाता ने जितने जीवों को बनाया है, जितने भी जीव इस सृष्टि पर हैं, उन सब का हमें सम्मान करना होगा, उनके प्रति हमें दया दिखानी होगी। जब तक हमारे हृदय में दया है, हम दूसरे जीवों के प्रति दयावान हैं, पाप स्वतः ही अपने आप ही हमारे अकाउंट से दूर होते चले जाएंगे, धर्म हमारे अकाउंट में बढ़ते जाएंगे।